हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज है एक नया दिन। आज हम 2 दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के आपके पहले क्वेश्चन के साथ। दवा उत्पादक कंपनी है जिसका नाम है मैनकाइंड फार्मा। इसके नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो मैनकाइंड फार्मा एक जो मेडिसिन्स बनाने वाली कंपनी है और इसके जो नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं वो है मोहनलाल, और ये एक मलयालम अभिनेता हैं। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन सकता है क्योंकि ये मेडिकल से संबंधित है, तो ज़्यादा चांसेस है एग्जाम में आने के। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट होगा। यहाँ पर मैनकाइंड फार्मासिस जो है, यहाँ पर अगर हम इसकी बात करें, मैनकाइंड फार्मा ये भारत की एक दवा उत्पादक कंपनी है। स्थापना हुई थी 1995 में और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष जो है वो है R.C. जुनेजा। CEO है वो है राजीव जुनेजा, और टैगलाइन जो है यहाँ पर वो है सर्विंग लाइफ। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 ग्लोबल टेररिस्ट इंडेक्स 2020 के अनुसार 2019 में सबसे अधिक आतंकवाद से प्रभावित देश कौन सा बना है? यहाँ पर तो सबसे प्रभावित देश है वो बना है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। यहाँ पर अफगानिस्तान बना है आतंकवाद से संबंधित सबसे पीड़ित देश। तो प्रभावित देश है, यहाँ पर कह सकते हो पीड़ित और प्रभावित दोनों ही बोल सकते हो आप यहाँ पर। इस इंडेक्स से यह पता चलता है कि कौन सा देश है वो आतंकवाद से कितना पीड़ित है। और अगर हम यहाँ पर वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 की रिपोर्ट देखें और उसके 3 कंट्रीज टॉप देखें तो है अफगानिस्तान, इराक और नाइजीरिया। भारत इस नंबर पर 8वें स्थान पर है। जारीकर्ता जो है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में स्थित है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस, जो ये रिपोर्ट जारी करता है। किस अस्पताल को सर्वश्रेष्ठ अस्पताल का राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर पिगमर चंडीगढ़ जो है, यहाँ पर एक जो एजुकेशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये, ठीक है। तो ये जारी करता है यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों की जो राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 है वो यहाँ पर देता है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये दिया गया है यहाँ पर पिगमर चंडीगढ़ को। अब हम यहाँ पर बात करेंगे पिगमर चंडीगढ़ के बारे में। तो पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च जो कि चंडीगढ़ में स्थित है, ये पिगमर ने कैडेवर ऑर्गन डोनेशन को बढ़ावा देने के लिए अपने उत्कृष्ट योगदान के लिए सर्वश्रेष्ठ अस्पताल श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार 2020 जीता है। 2020 में PGI ने चौथी बार सर्वश्रेष्ठ अस्पताल के रूप में यहाँ पर राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है। तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर। गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ 1000 लाइक तक इस वीडियो को पहुंचाइए। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आप लोगों का जो सपोर्ट है, आप लोगों का जो प्यार हमें मिलता है वो बढ़ता रहे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ तो उसका रिप्लाई आप कमेंट सेक्शन में जरूर किया कीजिए। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर, अहमदाबाद विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति यानी कि वाइस चांसलर जो है ये कौन बनी है? इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो यहां पर ये बनी है, ऑप्शन नंबर आपका यहां पर करेक्ट होगा डी, प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव। यहां पर श्रीवास्तव। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर, और काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है। देखो ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए भी ये क्वेश्चन है वो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रखता है। 30 नवंबर 2020 को गुरु नानक देव जी की कौन सी जयंती है वो मनाई गई? तो 30 नवंबर 2020 को गुरु नानक देव जी की जयंती मनाई गई। ये मनाई गई है ए 551वीं जयंती। सिख धर्म में जो पहले गुरु थे गुरु नानक जी, उनकी जयंती गुरु पर्व या फिर और प्रकाश पर्व के रूप में मनाई जाती है। गुरु नानक देव जी का जन्म जो है ये कार्तिक पूर्णिमा में पाकिस्तान में स्थित नानकाना साहिब, ये बेसिकली ये जो आप ये कह सकते हो ये कौन से प्रांत में आता है? पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में। पाकिस्तान में भी जैसे कि प्रांत होते हैं, जैसे सिंध प्रांत जहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता मिलती है, और पाकिस्तान का एक पंजाब है जो कि पंजाब से लग होकर बना था, ये था पंजाब प्रांत। तो वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। 30 नवंबर 2020 को गुरु नानक देव जी की 551वीं जयंती है वो मनाएगी।
अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, भारत का पहला जंगल पार्क कोंडागोरे ये किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो कोंडागोरे है वो स्थापित किया गया है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर करेक्ट होगा, यहाँ पर तेलंगाना। जैव विविधता संरक्षण, पुनः निर्माण और कुल समावेश पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से भारत का पहला जंगल पार्क हैदराबाद के पास स्थापित किया गया। जब हम बात करते हैं तेलंगाना राज्य की तो राजधानी है हैदराबाद, मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव और गवर्नर है यहाँ पर तिमिलिसाई सुंदरराजन, और स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को, और मुख्य न्यायाधीश हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। राजकीय पशु है हिरण, जिंका जिसे आप कहते हो। राजकीय पक्षी है इंडियन रोलर, ठीक है, पलापिता। और राजकीय वृक्ष है यहाँ पर जम्मी चेट्टू, ठीक है, तो ये याद रख लेना। इसके अलावा अगर मैं मैप दिखाकर अगर आपको लोकेशंस बताऊं तो ये है हैदराबाद, यहाँ पर पहला महाराष्ट्र, दूसरा कर्नाटक और तीसरा यहाँ पर आंध्र प्रदेश और चौथा यहाँ पर चंडीगढ़ जो है, छत्तीसगढ़ जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। ब्रिटेन ने चीन की 5G नेटवर्क बनाने वाली कंपनी हुआवे से नाता तोड़ने के बाद अब जापान की किस 5G नेटवर्क बनाने वाली कंपनी से समझौता किया है? तो चीन की 5G नेटवर्क कंपनी बनाती है, ये है हुआवे, जिसको अमेरिका ने भी बैन कर दिया है, चाइना ने भी बैन कर दिया है, ब्रिटेन ने भी बैन कर दिया है, और ये जापान से अपनी जो यहाँ पर जो बनाते हैं। अच्छा, अगर हम बात करें इंडिया की तो यहाँ पर ये बना रहा है जियो, ठीक है, तो जियो जो है यहाँ पर वो 5G कंपनी है, वो यहाँ पर बन रहा है इंडिया में, ठीक है, यानी कि उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, यानी कि वो प्लांट्स लगाएगा, ठीक है। देखो, अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये है यहाँ पर NEC। अच्छा, यहाँ पर ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में स्थित है, राजधानी है लंदन और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन, ठीक है। जापान की अगर हम यहाँ पर PM की बात करें तो ये है योशिहिदे सुगा, जो कि नए प्राइम मिनिस्टर है वहाँ के, वो बने थे। किसे भारत में बाफ्टा ब्रेक थ्रू पहल के राजदूत के रूप में चुना गया है? तो बाफ्टा के ब्रेक थ्रू जो पहल के लिए जो राजदूत चुना गया है, ये है DAR रहमान, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर बन जाता है। बाफ्टा के बारे में बात करें, ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड जो है, बाफ्टा ब्रिटेन की फिल्म अवार्ड देता है यहाँ पर, और AR रहमान भारतीय सिंगर है जो कि ऑस्कर विजेता भी हैं। इलेक्ट्रिक वाहन सॉल्यूशन फर्म सन मोबिलिटी जो है, इसके नए CEO कौन चुने गए हैं? तो सन मोबिलिटी के नए CEO चुने गए हैं, ऑप्शन नंबर A देवेंद्र सिंह रावत, ये चुने गए हैं सन मोबिलिटी के पहले CEO, जो कि इलेक्ट्रिक वाहन सॉल्यूशंस फर्म है। फीफा रैंकिंग 2020 में कौन सा देश है वो टॉप पर आया? तो फीफा रैंकिंग 2020 में टॉप पर आया बेल्जियम, ठीक है, और भारत का स्थान है 104। यहाँ पर अगर हम बात करें तो इनमें टॉप 3 कंट्रीज हैं, बेल्जियम, दूसरा है यहाँ पर फ्रांस और तीसरा है ब्राजील, ठीक है। तो ये भी याद रख लेना, भारत का स्थान 104 है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फीफा के बारे में बात करें तो फीफा जो है ये एक फेडरेशन है जो कि पूरे विश्व में फुटबॉल को रेगुलेट करता है, ठीक है। और फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन, जिसकी स्थापना 21 मई 1904 में हुई थी, मुख्यालय है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में, और अध्यक्ष है यहाँ पर जियानी इन्फेंटिनो। अगला क्वेश्चन, निवार चक्रवात के बाद तमिलनाडु और पौंडुचेरी के किस चक्रवात ने प्रभावित किया है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर C आपका करेक्ट होगा, यहाँ पर बुरेवी जो है ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर C करेक्ट होगा। तो ये एक नया तूफान है, तो ये भी याद रख लेना। किस मंत्रालय ने इंडिया क्लाइमेट चेंज नॉलेज पोर्टल की शुरुआत की है? तो ये किस मंत्रालय ने की है? तो ये किया है ऑप्शन नंबर A आपका करेक्ट होगा, पर्यावरण, वन और जलवायु मंत्रालय। यह एक सिंगल पॉइंट फॉर्मेशन रिसर्च और है, जिससे कि विभिन्न मंत्रालयों द्वारा जलवायु के लिए की गई पहल की जानकारी मिलेगी। इस पोर्टल के जरिए नगरीय जो नागरिक है वह भी सरकार के द्वारा जलवायु प्रबंधन के लिए किए जाने वाले उपायों को जान पाएगा।
प्रकाश जावड़ेकर है हमारे देश के पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्री। पिग्रा न्यूज, ये इसके जो नए ब्रांड एम्बेसडर बने हैं पिग्रा न्यूज के, ये बने हैं ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट हो गया। यहाँ पर बेसिकली ये जो आप प्रेगा न्यूज जो है ना, ये बेसिकली आपकी जो प्रेगनेंसी टेस्ट करने वाली कंपनी है, ठीक है, जो बनाती है यहाँ पर, आपको आपने देखा होगा कई बार। ये है अनुष्का शर्मा नई ब्रांड एम्बेसडर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, भारतीय अभिनेत्री हैं ये, आप सभी जानते होंगे, विराट कोहली की वाइफ भी है। चलो, कहाँ के सरकार ने परिवर्तन नाम से एक पंचायत अखबार को जारी किया है? तो परिवर्तन नाम से एक पंचायत अखबार जारी किया गया है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा। जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा इसे जारी किया गया है। जम्मू एंड कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश है। जम्मू एंड कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। वुलर झील भारत की ताजे पानी की सबसे मीठी झील है और डल झील के किनारे पर श्रीनगर स्थित है। 370 हटाने के बाद यह केंद्र शासित प्रदेशों में बन गया था। आपको पता है लद्दाख सबसे बड़ी यूटी बन गया है क्षेत्रफल की दृष्टि से, और सेकंड नंबर पे है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर अपनी बाउंड्री एक तो पाकिस्तान के साथ शेयर करता है, दूसरा पंजाब, तीसरा हिमाचल प्रदेश, और यहां पर चौथा करता है यहाँ पर आपका यूटी जो कि है लद्दाख। आज का आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर, किस शहर ने अपना मास्क बैंक जो है उसका उद्घाटन किया है? तो गाइज ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, आप सभी को इसका जो राइट आंसर है वो मुझे बताना है। और हाँ, प्लीज वीडियो को 1000 लाइक तक जरूर पहुंचाना। अगर आप यहाँ पर लाइक करते हैं तो यहाँ पर एक जो मेरा मोटिवेशन है डेली वीडियोस बनाने का वो बढ़ेगा, ठीक है। सो गाइज दिस इज एंड ऑफ द क्लास, थैंक यू फॉर बीइंग हियर गाइज, और मिलते हैं आपके जल्द ही एक नए सेशन में। कल से आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो सेशन है वो यहाँ पर शुरू होंगे। आज आपके लिए यहाँ पर हमने शुरुआत की है जो मॉक टेस्ट है उनके बारे में, जो कि रेलवे की डेट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर दिए जा रहे हैं। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड बाय गाइस।